आज हम देखते हैं सिंथेसिस के कुछ वाक्यों को। यहाँ पे पहला वाक्य लिया है, वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया है। वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों को प्रेम करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो बना है, गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, तो गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों को अवश्य प्रेम करना चाहिए। तो जब भी वाक्य कॉम्प्लेक्स में हो और उसमें एक में अधूरी जानकारी हो और उसे कंप्लीट करने के लिए अगले वाक्य की सहायता लेनी पड़े, तो उसे हम अनकम्प्लीट वाक्य को पहले करें और जो कंप्लीट अर्थ दे रहा है उसे बाद में करें। और जहाँ तक होगा कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर दैट के अलावा कंजक्शन की बात करें तो उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य आ रहा है, इसमें वेयर, वाई, वॉट ऐसा कुछ लगा है, तो उसी को हम कंजक्शन बना देते हैं। अगला देखते हैं, कैन यू टेल मी वेयर इज़ योर होम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कैन यू टेल मी वेयर इज़ योर होम, तो क्या आप बता सकते हो वेयर इज़ योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है। तो अधूरा वाक्य उसे हम पहले कर दें, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे वेयर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो इसी को हम कंजक्शन बना दें। तो वेयर हमने कर दिया है, उसके बाद में सब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो योर होम है तो योर होम कर दिया और इसको हमने इस कर दिया। तो कैन यू टेल मी वेयर योर होम इज़, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा घर कहाँ है। अगला यहाँ दिया गया है, आई लिव इन एन एयरी हाउस, इट इज़ डबल स्टोरी। तो जब भी किसी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, एक ही चीज़ हो, एक ही वस्तु हो, एक ही कुछ इंडिकेट कर रहे हो, तो उस वाक्य में हमेशा हु या विच का प्रयोग करें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं आई लिव इन एन एयरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। तो यहाँ पे हाउस है जो, इट इज़ डबल स्टोरी, यह 2 मंजिला है। तो इट का मतलब है जो घर है वही 2 मंजिला है। तो जब भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों तो वहाँ पे हमें हु या विच का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर ये सजीव है तो हम वहाँ पे हु लगा दें, अगर निर्जीव है तो विच का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे वाक्य हमारा बना है, आई लिव इन एन एयरी हाउस विच इज़ डबल स्टोरी। तो मैं एक हवादार घर में रहता हूँ, विच मीन जो, और डबल स्टोरी मीन्स 2 मंजिला है। अगला है, आई वॉट अ वॉच, इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो मैंने एक घड़ी खरीदी, यह बहुत कॉस्टली है। तो वॉच जो खरीदी गई है और यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे इट, तो वॉच और इट एक ही है। तो आई वॉट अ वॉच, इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो इट और वॉच एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही चीज़ है, सेम है। तो हमें यहाँ पे करना है आई वॉट अ वॉच विच का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारा वाक्य बन जाएगा, आई वॉट अ वॉच विच इज़ वेरी कॉस्टली। तो आई वॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी, विच मीन्स जो, इज़ मीन्स है, वेरी कॉस्टली मीन्स बहुत महंगी। अगला है, दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो जब भी किसी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट दिया हो और दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट हो, तो जब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में एक वाक्य के ऑब्जेक्ट में कोई संबंध हो, रिलेशन हो, तो हमेशा हम हुज़ का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर बना है जो, दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड, ये मेरा नया मित्र है, हुज़ मीन्स जिसके, फादर मीन्स पिता, एज ए डॉक्टर मीन्स एक डॉक्टर हैं। तो जब भी किसी वाक्य की बात करें तो एक वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया है और दूसरे का जो सब्जेक्ट है, अगर उन दोनों में कोई संबंध दिखाई पड़ रहा है तो वहाँ पे हम हुज़ का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट और किसी वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है तो वहाँ पे हम सजीव होने पर हु और निर्जीव होने पर विच का प्रयोग करते हैं। अगला देखें, एलिस वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो एलिस ने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गया। जब भी विरोध की बात करते हैं, कोई कार्य किया लेकिन उसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम लगा दें सबसे पहले ऑल दो। तो ऑल दो एलिस वर्कड हार्ड, भले ही एलिस ने कठिन परिश्रम किया, कोमा ही फेल्ड, वह असफल हो गया। जब भी विरोध की बात आती है तो सबसे पहले ऑल दो कर दें और उसके बाद अब वाक्य को कर देंगे। तो ऑल दो एलिस वर्कड हार्ड, भले ही एलिस ने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। अगला है, आई से समथिंग पे अटेंशन टू इट। क्या कह रहे हैं, आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ, पे अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान दो। तो यार बन गया राइट आंसर इसका, पे अटेंशन, ध्यान दो, टू वॉट मीन्स जो कुछ, आई से मीन्स मैं कहता हूँ। तो पे अटेंशन टू वॉट आई से, तो ये नाउन क्लॉज से बना है और यहाँ पे टू के बाद कंजक्शन दिया गया है। तो ये यूज़ की बात करें, नाउन क्लॉज को हम 5 टाइप से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन के नियम से बना है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन से। अगला देखते हैं यहाँ पे, डेविड वॉज वेरी लेजी, ही कुड नॉट डू दैट वर्क।
तो जब भी वाक्य कॉम्प्लेक्स करना हो, एक वाक्य में अगर वेरी आता है और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट आता है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ आता हो वेरी वहाँ लगा दो सो और फुल स्टॉप के लिए कर देंगे हम दैट और हमारा वाक्य जो है कंप्लीट। तो इसका राइट आंसर जो बना है डेविड वॉज सो लेज़ी दैट, दोनों वाक्यों के बीच में दैट कर दिया, फिर दूसरा वाक्य बिल्कुल सेम उतार दें, ही कुड नॉट डू दैट वर्क। तो कैन कोड अगर लगा हुआ है और एक वाक्य में वेरी आ रहा है, तो वेरी वाला वाक्य हम पहले करें, वहाँ सो लगा दें और दोनों वाक्यों के बीच में दैट कर देंगे और दूसरा वाक्य सेम रिपीट कर देंगे। तो सो दैट हमारा कंजक्शन बन गया सो, और यहाँ पे दैट इतना कि। तो डेविड इतना आलसी था कि वह उस काम को नहीं कर सकता था। अगर इस वाक्य को हम उल्टा कर दें, बिकॉज लगा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा डेविड कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज ही वॉज वेरी लेजी। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगला यहाँ पे, तो अगला यहाँ वाक्य दिया गया है, तो अगला ये वाक्य है यहाँ पे, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज मीन्स अन्यथा यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त तो नहीं करोगे। यहाँ पे अदरवाइज लगा हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस है, तो सबसे पहली बात है हमें कंपाउंड तो करना नहीं, कॉम्प्लेक्स करना है, तो इस अदरवाइज को हटा देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त नहीं करोगे। तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो कंजक्शन लगा देंगे इफ़। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अब हम बात करें यहाँ पे यू कहाँ से आता है, तो ये वर्क हार्ड इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव का सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कोमा यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस भी है, तो यहाँ पे दोनों की हिंदी गा गी गे में निकलेगी, लेकिन यहाँ पे आएगा बिल और ये बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अगला है आई मेट अ वाउंडेड मैन ही बिलोंग टू रसिया। तो कह रहे हैं यहाँ पे आई मेट अ वाउंडेड मैन, मैं एक घायल व्यक्ति से मिला, ही बिलोंग टू रसिया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही है, कॉम्प्लेक्स करना हो तो वहाँ केवल हम हु का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई मेट अ बाउंडेड मैन MAN हु बिलोंग टू रशिया। इस तरह से वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाउंडेड, इसके बाद है यहाँ पे MAN और उसके बाद जो लिखा है हु बिलोंग टू रसिया। इस तरह से वाक्य हो जाएगा कंप्लीट।